जुर्म मानते हो कि नहीं? कांदिवली का ज्योतिष महेंद्र, घाटकोपर का तांत्रिक भैरवनाथ और माटुंगा के एस्ट्रोलॉजर स्वामीनाथन का तूने कत्ल किया है, ये मानता है या नहीं तू? और इसके अलावा 12 खून, बोल बोल कौन तूने किए कि नहीं? 12 नहीं, 17 खून किए मैंने। 5 का तो तुम्हें पता ही नहीं चला। मैं हर उस आदमी को चुन चुन के खत्म करूंगा जो ये दावा करता है कि वो दूसरे का भविष्य जानता है। मैं उन सबको मार डालूंगा। क्यों मार डालेगा? ज्योतिषी तांत्रिकों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बिगाड़ा कुछ नहीं, तबाह कर दिया मुझे। मेरा बाप मुझे पायलट बनाना चाहता था, तो शायद मैं बन भी जाता। काश मैं आज से 20 साल पहले अपनी मां के साथ उस मेले में ना गया होता। काश उस बंजारन ने मुझे देख के मेरा भविष्य ना बताया होता। आंटी, क्या आप बता सकती है कि मैं स्कूल की फैंसी ड्रेस कंपटीशन में? छोटे हुकुम, आवाज नहीं करने का। अरे बच्चा कब तक चुप बैठेगा? उसे जो एक हाथ सवाल पूछ, सवालों के जवाब कोई ना देती मारी बेटी। उसे जो बोलना होगा वो बोल देगी, और वो बोलेगी तब जब उसे कुछ दिखाई देगा। पर हमें और कुछ नहीं सुनना। आप जरा अपने इस जादुई गोले की बैटरी फुल चार्ज करके जल्दी बताइए ना। मेम साहब, इसे बच्चे का खिलौना मत समझ बैठे हो। मारी बेटी की आंखों को इस कांच के गोले में आने वाला कल दिखाई देता है। ये जो बोल गई वो भविष्यवाणी होगी। अब मुफ्त में आजमा लो, पैसा भले ही कल दे जाइयो। अब खामोशी से बैठो, इसे ध्यान लगाने दो। तेरा बाप गोरा चिट्टा ऊंचे कद वाला है? हाँ हाँ। उसके सर पे टोपी होती है? हाँ हाँ, मेरे पापा पायलट है। उनको तो उनकी यूनिफॉर्म में तो कैप तो पहननी पड़ती है ना। सही जा रहा है। और क्या दिख रहा है, गौर से देख। क्या दिखाई दिया? टेलीग्राम। टोपी वाले की अखबार में फोटो। एक हवाई जहाज के अलग अलग टुकड़े जमीन पर पड़े हैं। तुम लोगों के नाम एक टेलीग्राम आएगा। तेरे बाप की तस्वीर अखबार में छपेगी। कई टुकड़ों में एक हवाई जहाज जमीन पर गिरेगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? जो भी मुंह में बक रहे हैं। कौन सा टेलीग्राम मम्मी? शट अप अविनाश, कहा था ना कि ऐसी बेहुदा जगह में मत आना। ये मेम साहब, क्या क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? ये तो आप जाने। हाँ, मैं तो इतना जानती हूँ कि ये आने वाले कल की सच्चाई है। चलो अविनाश। Come in. गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। मैडम, आपके लिए टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम? आपकी साइन चाहिए। जी। आज के अखबार में एक ऐसी खबर है जिसका पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है।
Congratulations, Captain Arvind. अभी अभी ओ अभी, अरे जरा सुन तो, देख पापा की फोटो आई है पेपर में। अभी देख ना। अरे मेरा प्लेन! अरे मेरा प्लेन क्रैश हो गया। मम्मी आपने मेरा प्लेन क्रैश कर दिया। टेलीग्राम का आना, किसी अखबार में किसी तस्वीर का छपना या किसी खिलौने का टूटना, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की आम बात है। लेकिन मेरी मां के लिए वो उस बंजारन की भविष्यवाणियां बन गई। और मेरी मां अगले दिन फिर उस बंजारन के पास पहुंची। कोई है? जोधा ताई? जोधा ताई? ए मैम साहब, लौट आई? यहाँ सब लौट कर आते जरूर है। कल के पैसे देने रह गए थे। मारी बेटी की कई बात सच निकली ना। हाँ, पर जब कल सुना था तो कुछ और ही समझ बैठी थी मैं। डर गई थी, पर आपकी बेटी ने जो बताया वो तो खुशखबरी थी। उत्तर अपने मतलब की कोई बात नहीं बोलती। उस बच्ची को जो जो दिखता है वो बोल देती है। हाँ, सच्चाई बेशक आपकी बेटी की बातों में है। जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर आऊंगी अपने बारे में कुछ जानने के लिए। अरे मेम साहब, फिर कभी क्यों? तू आज ही पूछ ले। आज? चल चल। ऐसा क्या देख लिया? जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ यहाँ से। क्यों? अम्मा, अम्मा से भेज दो यहाँ से। किसी कहो यहाँ से चली जाओ। अम्मा, अम्मा से आएगा यहाँ से मत भेजना। मैम साहब, तू जा। तो मुझे अरे मैंने बोला ना, तू जा। कुछ गड़बड़ दिखे चली जा। क्या हुआ? क्या दिखे? क्यों भेज दिया उसको? हम इस सच्चाई का सामना नहीं कर पाएंगे अम्मा। अरे बोलना, क्या दिखे? इसका दर्दनाक अंत, खौफनाक अंत। मम्मी खाना खत्म। I want my jelly. अच्छा रुको, लेकर आती हूँ मैं। बिल्कुल अपने पापा पर गया। मैडम, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है और वॉचमैन सामने बैठा है। अगर कोई आया होता तो वो जरूर देखता। हो सकता है मैं नहीं, शायद। खैर, मेरी तुम जाओ। बेटे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कल जब मैं तुम्हें स्कूल लेने आऊंगी ना, तो हम मार्केट से जेली ले लेंगे। ओके? गुड बॉय। छैया 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 सारे इश्क मिटा। छोटे हुकुम, आप यहाँ क्या कर रही है? तू
और तारी माँ इस शहर में क्या कर रहे हो? चले क्यों नहीं जाते शहर को छोड़कर? क्या? जाकर अपनी माँ को समझा कि उसकी जान खतरे में है। इस शहर से दूर चली जाए, वरना अपनी जान से जाएगी। अरे क्या बात है अभी? तेरी तबीयत तो ठीक है। स्कूल में भी तूने ठीक तरह से लंच नहीं खाया और अभी भी आधी रोटी खाई। क्या बात है बेटा? मम्मी आज मैं आपके पास सो सकता हूँ? ऑफ कोर्स यस बेटा, क्यों नहीं। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? कहीं तू स्कूल से बाहर तो नहीं गया था? उस मेले की तरफ? कहीं टेंट में जाकर उस औरत से तो नहीं मिला था? नहीं मम्मी, मैं जाकर नहीं मिला था। वो औरत आई थी मुझे स्कूल में मिलने के लिए। क्या? ये पत्थर किसने मारा? ये खिड़की किसने तोड़ी? मेरी वॉचमैन, कौन है वहाँ? मैडम, बंगले के पीछे तरफ तो कोई नहीं है। मैडम उस तरफ भी कोई नहीं है। चली जाओ वरना आप बिल्कुल परेशान मत हुई मिसेस देसाई। पहले भी इन बाजारों के खिलाफ ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं। ये इनके कमाई का तरीका है। पहले ये लोगों के दिलों में मौत का खौफ पैदा करते हैं, फिर मौत टालने के बहाने पैसे ऐंठते हैं। ये धंधा है। पर आज इनके धंधे को मैं चौपट कर दूंगा। आइए मेरे साथ। बंद कर अपने गोरख धंधा, वरना तुम दोनों माँ बेटी को हवालाता बंद कर दूंगा। यहाँ टेंट गार्ड जब तक धांधली चलाती रही तब तक तो ठीक था। अब तुम लोगों के घर तक पहुँचने लग गई हो, उनके बच्चों के स्कूल तक पहुँचने लग गई। यहाँ तक कि रात में खिड़की में पत्थर मारती हो। पर नहीं, तू इस पर नजर रख और इसके इरादे पता कर और इसे यहाँ से दूर रख। बकवास बंद कर। बकवास नहीं कर रही है मारी अम्मा। दारोगा साहब, हम पर नहीं इस पर नजर रखिए, वरना इसे जो करना ये कर गुजरेगी। क्यों जीना हराम कर रही हो मेरा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मुक्ति दे दो, मेरा पीछा छोड़ो। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? ये लो, ये लो। और चाहिए और भिजवा दूंगी। ये आप क्या कर रही हैं मैडम? इस तरह से इनका हौसला और बढ़ेगा। मैं अपनी जिंदगी में अमन शांति चाहती हूँ। इन्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, पर मुझे चैन से जीने दो। मेरी जिंदगी में दखल मत दो। न मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, न तुम मेरे करीब दिखो। वो आएगी, जोगन बनकर आएगी, और मेरी मौत उसी के हाथ से लिखी है। नहीं नहीं अम्मा, इस सच्चाई को कोई नहीं बदल पाएगा, क्योंकि जो लिखा जा चुका है उस नसीब को धोखा नहीं दे सकते। नसीब को धोखा देना मुमकिन नहीं, ये सही है, लेकिन नसीब के साथ सौदा तो हो सकता है। जिंदगी चाहिए, जिंदगी मिलेगी। एक कांच के गोले में उभरी हुई उस बंजारन और जोगन की आकृतियों ने उस टल चुके संकट को फिर से सर पे लाके खड़ा कर दिया। फैंसी ड्रेस कंपटीशन हर स्कूल में होता है। इत्तेफाक कि वही कंपटीशन उस दिन मेरे स्कूल में था। हेलो, चाइना मैन कॉलिंग। मिस्टर चाइना मैन, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तैयारियां हो गई? आप कौन सी ड्रेस पहन के आ रही हो? इट्स अ सरप्राइज। अच्छा, आप ठीक 6 बजे आ जाना, लेट मत होना।
अविनाश। हेलो नम्रता आंटी। आंटी आपने फैंसी ड्रेस बहुत अच्छा पहना है। थैंक यू बेटे। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? सब लोग तो फैंसी ड्रेस पार्टी में चले गए। आंटी मम्मी 6 बजे आने वाली थी, अभी तक आई नहीं। उत्तरा, उत्तरा, उत्तरा! अम्मा, अम्मा ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? मैंने देखा उसने वही जोगण के कपड़े पहन रखे हैं जो तुझे दिखे थे। हाँ, वो कभी भी इधर आ जाएगी। हाँ, वो आती होगी। अभी, अभी, वॉचमैन, वॉचमैन। जी मैम साहब। आपने मेरे बेटे को देखा है? अविनाश नाम है उसका। वो अविनाश वो मैडम से चला गया। मैडम? कौन सी मैडम? कोई औरत थी बंजारा ड्रेस पे। बंजारा ड्रेस में जूता। अम्मा मैं तेरे बिना नहीं जाऊंगी। तू भी चल मेरे साथ। अरे जान अब। मैं 2 दिन में पहुंचती हूँ। उत्तरा, कहाँ है तुम्हारी माँ? तुम? तुम्हारी बेटी की जान लेगी? बकवास मत कर। ये बता मेरा बेटा कहाँ है? मैं अपने अभी को यहाँ लेने आई हूँ जिसे तुम उठा कर लाई हो। बहाने मत बना। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मारी उत्तरा तक तो कभी नहीं पहुंचेगी। हमारी बेटी की मौत तारे हाथों नहीं, तारी मौत मारे हाथों लिखी है। और दुनिया त्यागने के लिए तैयार हो जा। उत्तरा की मौत का सौदा हो गया। अपना बचाव करते हुए मेरी माँ के हाथों उस बंजारन का कत्ल हो जाता है और कानून उन्हें इस बात की सजा नहीं देता। लेकिन पाप का ये एहसास उन्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान करता रहता और एक दिन इसी हालत में उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के सदमे से मेरा कर्मठ बाप शराबी हो जाता है और एक दिन वो एक हवाई दुर्घटना का शिकार हो जाता है और अपने साथ साथ 320 पैसेंजर्स की मौत का जिम्मेदार भी ठहराया जाता है। मेरी माँ की मौत, मेरे बाप की मौत और उन 320 पैसेंजर्स की मौत की जिम्मेदार वो एक भविष्यवाणी थी जो अगर ना हुई होती तो आज मेरा ये भविष्य ना होता। इसलिए मेरे इस वर्तमान को तलाश है हर उस शख्स की जो दूसरों का भविष्य जानने का दावा करता है।
अगर आप लोगों में से कोई दूसरे का भविष्य जानता है या जानने का दावा करता है तो मेरी बात ध्यान से सुने। मैं निकट भविष्य में आपके बहुत करीब पहुंचने वाला हूं। अपना 18वां कत्ल करने के लिए।